वेलकम टू द वॉइस ऑफ क्राइस्ट बाय रेवरेंड नथानियल सिक्का। आप सभी का वॉइस ऑफ क्राइस्ट चैनल पर स्वागत है। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और इन 2000 वर्षों में बड़ी बड़ी घटनाएं इस संसार के अंदर में हुई है। बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं इस संसार के अंदर में आई, बड़ी बड़ी महामारियां, बड़े बड़े भूकंप और बड़े बड़े अकाल पड़े हैं, बड़े बड़े ज्वालामुखी फटे हैं। और इन तमाम परिस्थितियों को देखकर, इन घटनाओं को देखकर, इन विपत्तियों को देखकर कई बार हम इंसानों ने उसे अंत के दिन से जोड़ने का प्रयास किया, अंत के दिन से जोड़कर उसे देखने का प्रयास किया। और कई बार कई ऐसी घटनाएं संसार के अंदर में घटी, कई प्राकृतिक आपदाएं संसार के अंदर में आई, जिन्हें देखकर कभी ऐसा पूर्ण यकीन भी हो गया कि शायद यही अंत के दिन है, शायद यही संसार के अंत का दिन है। 336 ईस्वी सन में जब एक बड़ा ज्वालामुखी यूरोप कंट्रीज के अंदर में फटा, तो उसका सारा धुआं और उसके सारी राख आसमान में बादलों की तरह छा गई, जहां की सूर्य का प्रकाश छिप गया और 6 से लेकर 18 महीनों के बीच में उन यूरोपीय शहर के अंदर में कभी भी रोशनी नहीं हुई, कभी भी सूर्य की रोशनी लोग देख नहीं पाए। सारे यूरोप शहर अंधकार से भर गया और टेम्परेचर, जो तापमान है, वो 1 डिग्री से भी नीचे आ गया। महामारियां फैल गई, अकाल फैल गया, लोग भूखे और प्यासे मरने लगे। और उस वक्त में इस बड़े महामारी को देखकर, इस बड़े अंधकार को देखकर लोगों ने ये तय कर लिया, ये विश्वास कर लिया था कि शायद यही अंत का दिन है, शायद यही अंत का समय है जो हम अब भोग रहे हैं, शायद यही संसार के अंत का समय हम जी रहे हैं। और ऐसे तमाम कई प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं, विपत्तियां, समस्याएं और बड़ी बड़ी घटनाएं संसार के अंदर में घटी, जिसको देखकर हमने उन तमाम घटनाओं को अंत के दिन से जोड़ना आरंभ किया और उसे अंत के रूप में देखना आरंभ किया। और आज भी जब हम कोरोना वायरस की ओर देखते हैं, तो हम इस कोरोना वायरस को भी अंत के दिन से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, या उसे अंत के दिन के चिन्ह के रूप में देखने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा क्यों होता है कि हम जब प्राकृतिक एक बड़ी आपदा को देखते हैं, एक बड़ी घटना संसार के अंदर में घटते हुए देखते हैं, तो हम उस घटना को या उस प्राकृतिक आपदा को अंत के दिन से क्यों जोड़ने का प्रयास करते हैं? क्यों उसके अंदर में अंत के दिन के चिन्ह को हम देखने लगते हैं? जब हम परमेश्वर के जीवित कलाम के अंदर में, या हम जब अपने धार्मिक किताबों के अंदर में देखते हैं, तो वहां से हमें इस बात का विश्वास मिलता है। हम तमाम प्राकृतिक आपदाओं को इसलिए अंत के दिन से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं या उसे जोड़ते हैं, क्योंकि धर्मशास्त्र अंत के दिनों की भविष्यवाणियां इसी रूप में करती है। धर्मशास्त्र अंत के दिनों की बातें इसी रूप में हमें बताती है। धर्मशास्त्र अंत के दिनों के चिन्ह के रूप में इन्हीं बातों को हमारे जीवन के सामने लेकर आती है, क्योंकि धर्मशास्त्र की भविष्यवाणियां हैं संसार के अंत को लेकर और चिन्हों को लेकर। और इसलिए हम इन चिन्हों को जब देखते हैं, तो हम उसे संसार के अंत के रूप में उसे जोड़ने का प्रयास करते हैं। और ना केवल अंत के दिनों की भविष्यवाणी बाइबल के अंदर में, ना केवल यहूदी धर्मशास्त्र के अंदर में, लेकिन हिंदू पुराण और मुस्लिम पुराण के अंदर में भी अंत के दिन की चर्चा की गई है, अंत के दिन के कयास लगाए गए हैं, या अंत के दिन की भविष्यवाणियां की गई है। और संसार के अंदर में 87% ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी धर्म को मानते हैं, जो किसी न किसी आस्था से जुड़े हुए हैं, जो किसी न किसी विश्वास से जुड़े हुए हैं। और इस कारण वे हर घटना को अंत के दिन को लेकर जोड़ते हैं। उन घटनाओं के अंदर में संसार के अंत के दिन को देखना
आरंभ करते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी धर्म पर भरोसा करते हैं जो उन्हें अंत के दिनों की भविष्यवाणियों के विषय में बतलाती है कि संसार का अंत किस रूप में। और ना केवल ये धर्मशास्त्र जिनका जिक्र मैंने किया, ऐसे कई धर्मशास्त्र हैं जो संसार के अंत के विषय में बताते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं तो बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो धर्म पर विश्वास तो नहीं करते, जो आस्था पर विश्वास नहीं करते, जो धर्म को प्रमाणिक नहीं मानते, परंतु वो भी इस बात की भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि संसार का अंत निश्चित है, संसार का अंत निश्चित है। बहुत से वैज्ञानिक इस बात की भविष्यवाणी अपने जीवन काल में कर चुके हैं कि संसार का अंत निश्चित है और संसार का अंत एक न एक दिन हो ही जाएगा। और ना केवल वैज्ञानिक, यदि मैं कुछ वैज्ञानिकों के नाम लूं तो मैं बताना चाहता हूं कि विश्वविख्यात वैज्ञानिक न्यूटन ने माना है कि संसार समाप्त होने वाला है। जब मैं विश्वविख्यात वैज्ञानिक स्टीफन की बात करूं तो स्टीफन विलियम ने भी यह भविष्यवाणी की है कि दुनिया का अंत हो जाएगा। और ना केवल वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं, लेकिन संसार में बहुत से ऐसे ज्योतिषी हैं जो तारों और नक्षत्रों पर भरोसा करते हैं, चांद सितारों पर भरोसा करते हैं, उनकी गतियों को देखते हैं और उसके हिसाब से मानते हैं कि वो इंसानी जीवन में और पृथ्वी में प्रभाव डालती है। ऐसे तमाम ज्योतिषी भी हैं जो इस बात के लिए भविष्यवाणी कर चुके हैं कि संसार का अंत होना तय है। फ्रांसीसी ज्योतिषी नोस्ट्राडामस अर्थात कि जिसे वेंगा बाबा के नाम से भी जाना जाता है, उसने भी संसार के अंत की भविष्यवाणी की है। यदि अमेरिकन हेरल्ड कैंपिन की बात करें तो वो भी एक अमेरिकन ज्योतिषी था जो इस बात को लेकर भविष्यवाणी किया है कि अंत का दिन होना तय है। ऐसे अनेक ज्योतिष विद्या से परिपूर्ण लोग हैं, ज्ञाता लोग हैं, जिन्होंने अंत के दिनों की अब भविष्यवाणी की है। और इसलिए यह बात तय है कि चाहे धर्मशास्त्र पर विश्वास करने वाले लोग, चाहे विज्ञान पद्धति पर विश्वास करने वाले लोग, चाहे ज्योतिष विद्या पर विश्वास करने वाले लोग हो, किसी भी प्रकार के लोग हो, वो इस बात को स्वीकार करते हैं और इस बात का होना तय है कि अंत संसार का निश्चित किया गया है। सारी दुनिया इस बात को मानती है कि दुनिया का अंत निश्चित है, क्योंकि 100% लोग, चाहे वो ज्ञान से जुड़े हो, चाहे वो विज्ञान से जुड़े हो, चाहे वो धर्म से जुड़े हो, चाहे वो ज्योतिष विद्या से क्यों ना जुड़े हो, सब यही कहते हैं कि संसार का जो अंत का दिन है वो निश्चित किया गया है। और इसलिए हम जो इंसान है, जो हर काल में रहने वाले लोग हैं, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा हुई है, जब भी कोई घटनाएं हुई है, उन घटनाओं को हमने अंत के दिन से जोड़ने का प्रयास किया और उसे अंत के दिन के रूप में देखने की हमने कोशिश की। चिन्हों की चर्चा धर्मशास्त्रों के अंदर में है जो अंत के दिनों की चिन्हों की साक्षी देते हैं। चिन्हों की चर्चा ज्योतिष विद्या में भी है जो अंत के दिनों की साक्षी देती है। वैज्ञानिक अनुसंधान भी अंत के दिनों की साक्षी देते हैं, किंतु एक बात जो हमारे मन में, हमारे विचारों में है, वो ये है कि हम अंत के दिनों के चिन्हों के साथ साथ अंत की तारीख को जानने के लिए अत्यधिक जिज्ञासु है। संपूर्ण मानव समाज, संपूर्ण ज्ञानी लोग, संपूर्ण धर्मशास्त्रीय लोग, संपूर्ण ज्योतिष विद्या से परिपूर्ण लोग और एक आम इंसान भी इस बात को लेकर अत्यधिक जिज्ञासु है, इस बात को लेकर अत्यधिक उत्साहित है कि कोई तो हो जो बता दे कि अंत की तारीख क्या है, कोई तो हो जो बता दे कि अंत की वो निश्चित की गई तारीख क्या है, कोई तो बता दे कि वो अंत का दिन वो कौन सा है। क्या कोई है संसार के अंदर में जो ये बता सके कि अंत का दिन की तारीख ये है? क्या कोई ये बता सके कि संसार के अंत का समय ये है? कोई तो हो जो तारीख
बता सके। हम जिज्ञासु हैं और हम जानना चाहते हैं, संसार के लोग जानना चाहते हैं कि अंत की वो तारीख क्या है और उस तारीख के विषय में हमें कौन बताएगा। बहुत से लोग हैं जो अंत की तारीख को बताए हैं, बहुत से लोग हैं जो अंत की तारीख की भविष्यवाणियां भी की है। विश्व के प्राचीन सभ्यता माया सभ्यता की जब हम बात करते हैं, विश्व प्राचीन माया सभ्यता कैलेंडर की जब हम बात करते हैं, तो उनके अनुसार जो अंत के दिन की तारीख की भविष्यवाणी की गई थी वो था 21 दिसंबर 2012 जो बीत चुका है। एंड टाइम प्रोफेसी ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया का अंत 29 जुलाई 2016 को बताया गया जो बीत चुका है। अमेरिकी ज्योतिषी हेराल्ड कैंपेन की भविष्यवाणी के अनुसार दुनिया का अंत 21 मई 2011 को होनी थी जो बीत चुका है। मार्शल एप्पल वाइट ने अंत की तारीख के विषय में भविष्यवाणी किया था कि 1997 में दुनिया समाप्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो तारीख भी निकल गई। ताइवानी धर्मगुरु चेन ताओ ने भविष्यवाणी की कि दुनिया 25 मार्च 1988 में खत्म हो जाएगी और स्वयं ईश्वर इस संसार में प्रकट होकर उस दिन की, उस तारीख की घोषणा करेगा। प्यारे मित्रों, इन तमाम भविष्यवाणियों को सुनकर कई लोग हलाकान हुए, कई लोग परेशान हुए, कई लोग विचलित हुए, कई लोगों की दिशा और दशा बदल गई, कई लोगों ने बहुत सारी हानियां सही, लेकिन ये सारी तारीखें अप्रमाणित हो गई, ये सारी तारीखें असफल हो गई, ये सारी भविष्यवाणियां झूठी साबित हुई, झूठी प्रमाणित हुई। और ना केवल ये इतिहास की बात हो गई, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कुछ भविष्य की तारीखें देकर रखी है जो आने वाले दिनों में पूरी होने वाली, और उन्होंने उस तारीख में बताया है कि ये तारीख है जहां पर संसार का अंत होना निश्चित है। भविष्य में भी बहुत सी तारीखें हैं जिसको हम सामना करने पर है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन कहता है कि 2060 अर्थात कि आज से 40 बरस के बाद में दुनिया का अंत हो जाएगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन कहता है कि 2060 में अर्थात कि आज से 40 साल बाद दुनिया का अंत हो जाएगा। और स्टीफन विलियम जो कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, उसकी भविष्यवाणी है कि संसार 1000 वर्ष तक बना रहेगा और उसके बाद समाप्त हो जाएगा, और इंसानों को इसलिए कुछ दूसरा स्थान अपने रहने के लिए, अपने जीने के लिए ढूंढ लेना चाहिए। लियोनार्डो दा विंची की भविष्यवाणी के अनुसार 40,006 में ये पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, दुनिया का अंत हो जाएगा। क्या वो तारीख है जिसकी भविष्यवाणियां की गई है? क्या ये तारीख है जो सच्ची प्रमाणित होगी? क्या ये तारीख है जो पहली भविष्यवाणियों की तरह ये भी अप्रमाणित हो जाएगी और झूठी साबित हो जाएगी? क्या ये तारीख है जो बताई गई है, जो दी गई है, वो संसार के वास्तव में अंत की तारीख है? बाइबल इस विषय में या तारीख के विषय में क्या कहती है? परमेश्वर का जीवित कलाम तारीख के विषय में क्या कहता है जो संसार के अंत के दिनों की तारीख है? मत्ती रचित सुसमाचार और उसके जब हम 24 अध्याय में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उस दिन और उस तारीख के विषय में कहते हैं, उस दिन और उस तारीख के विषय में बताते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहते हैं कि वो तारीख जो अंत के दिन की तारीख है, वो तारीख जो संसार के अंत के दिन की तारीख है, वो अज्ञात है, वो किसी को नहीं पता है, कोई नहीं जानता है। परमेश्वर के जीवित कलाम में यदि मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 24 अध्याय के 36 पद से 38 पद में पढ़ूं तो इसमें लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत और ना पुत्र, केवल पिता। प्रभु वचन में कहते हैं कि उस तारीख के विषय में कोई भी नहीं जानता,
उस तारीख के विषय में कोई भी इंसान बता नहीं सकता। और आगे क्या लिखा है, मनुष्य का पुत्र का आना ठीक नूह के दिनों के समान होगा, क्योंकि जल प्रलय के पूर्व के दिनों में जिस प्रकार नूह के जहाज में प्रवेश करने तक लोग खाते पीते रहे और शादी ब्याह हुआ करती थी, और जब तक प्रलय ना हुआ उनको पता ही नहीं चला। यहाँ पर दो बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं। एक बात यह है कि अंत का दिन अज्ञात है, और ना तो कोई मनुष्य को पता है और ना ही प्रभु यीशु मसीह को उस वक्त में पता है। केवल ये एक रहस्यमय तारीख है जिसे केवल पिता ही जानता है, जिसे केवल परमेश्वर ही जानता है, अज्ञात है। और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों से और अपने विश्वासियों से ये पूछने पर कि तेरे आगमन का और तेरे आने का दिन क्या होगा, अंत का दिन क्या होगा। यीशु मसीह कहता है अंत का दिन ऐसे होगा जैसे कि नूह के दिनों में हुआ करता था, जहां की लोग जब तक जल प्रलय ना हुआ खाते पीते और मौज करते रहे, और जब बारिश होने लगी तब उन्हें समझ में आया। मतलब यह है कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है वो दिन अज्ञात है। और दूसरी बात, उन दिनों की अटकलें हम नहीं लगा सकते, उन दिनों की हम कल्पना नहीं कर सकते, उन दिनों के विषय में हम बता नहीं सकते। परमेश्वर के वचन में लिखा है यह इंसानी समझ से परे है, इंसानी कल्पनाओं से परे है, इसे कोई बता नहीं सकता, इसके विषय में कोई बता नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने इन बातों को अपने तक सीमित रखा है। प्रभु अपने लोगों से कहते हैं कि इन दिनों को लोग समझ नहीं पाएंगे, ये दिन ठीक वैसे ही होंगे जहां की लोगों को लगेगा सब कुछ ठीक है। प्यारे मित्रों, अपनी बात को सच्चा साबित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बड़े दावे किए। मत्ती रचित सुसमाचार के 24 अध्याय के 25 पद में क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। जो यीशु मसीह ने कहा है अंत के दिनों के विषय में कि वह ज्ञात है, कोई इंसान नहीं जानता है। यीशु मसीह ने कहा यह ठीक उस प्रकार से होगा जैसे नूह के दिनों में हुआ करता था। प्यारे मित्रों, उस बात का दावा कहता है कि मैं जो कह रहा हूं, आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं लेकिन मेरा वचन और मेरी बातें की सत्यता कभी टल नहीं सकती। यीशु का दावा है, जो यीशु ने बताया कि अंत का दिन, जो संसार के अंत का दिन है, अज्ञात है। इसका यह मतलब है कि कोई व्यक्ति बता नहीं सकता, कोई भविष्यवाणी सच नहीं हो सकती, कोई ज्योतिष विद्या सच नहीं हो सकती, क्योंकि इस बात को परमेश्वर ने अपने तक सीमित रखा है। और इसलिए प्यारे मित्रों, यदि कोई अंत की तारीख की भविष्यवाणी करता है, यदि अंत के दिनों की भविष्यवाणी करता है, अंत के दिन की भविष्यवाणी करता है, तो परमेश्वर का वचन सिखाता है उस पर विश्वास करना मुमकिन नहीं है, उस पर यकीन करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उस तारीख के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो तो केवल पिता परमेश्वर ही जानता है, वो केवल परमेश्वर ही जानता है। और इसलिए कुछ सलाह है जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने अनुयायियों को, अपने विश्वासियों को दिया, क्योंकि दिन अज्ञात है, तारीख अज्ञात है। इसलिए प्रभु ने कुछ बातें अपने लोगों को दी और कुछ सलाह अपने लोगों को दी, जो जिसका मानना एक बड़ी बुद्धिमान या एक बड़ी बुद्धिमता की निशानी है। यीशु मसीह ने सलाह दी क्योंकि उसके आने का या संसार के अंत का दिन अज्ञात है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की सलाह है, और वो पहली सलाह है कि उसके आगमन या उसके अंत के दिन को सदा इंसानों को निकट है समझना चाहिए। उसके आगमन या दिन को सदा इंसानों को निकट है ये समझना चाहिए। प्रभु के वचन में लिखा है, जब हम पतरस की पहली पत्री और उसके 4:7 में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, सब बातों का अंत निकट है, अतः समझदार होकर प्रार्थना के लिए तत्पर रहो।
प्रभु के वचन में लिखा है कि हर इंसान को यह समझना चाहिए कि अंत का दिन निकट है और इसी विश्वास के साथ में जीना चाहिए। जब इंसान इस विश्वास के साथ में जीता है कि अंत का दिन निकट है तो उसकी जीवन शैली बेहतर हो सकती है, उसका विश्वास बेहतर हो सकता है, उसका धार्मिक जीवन बेहतर हो सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा दिन और तारीख अज्ञात है, इसलिए हर व्यक्ति को इस विश्वास के साथ में जीना है कि परमेश्वर के द्वारा अंत का दिन और तारीख जो ठहराई गई है वो निकट है, ताकि हमारा विश्वास का जीवन, हमारे विश्वास का स्तर और धार्मिकता का जीवन अब बेहतर हो सके। दूसरी सलाह परमेश्वर के चित्त कलाम में हमें बताई गई है, क्योंकि अंत के दिन की तारीख निश्चित नहीं है, वो परमेश्वर के पास में सुरक्षित है। परमेश्वर का वचन हमें सलाह देता है कि हमें हमेशा उस दिन का सामना करने के लिए तैयार रहना है। एक योद्धा की भांति, एक खिलाड़ी की भांति हमें हमेशा तैयार रहना है कि हम जब भी वो दिन आए, जब भी वो दिन प्रकट हो, हम उस दिन के लिए अपने आप को तैयार रखें, उस दिन का सामना करने के लिए अपने आप को सचेत रखें। परमेश्वर के वचन में हमें सलाह दी गई है, हमें सिखाया गया है कि हमेशा उस दिन का सामना करने के लिए हमें सचेत रहना है, हमें तैयार रहना है, ताकि उन दिनों का सामना हम अपने विश्वास और अपनी धार्मिकता के साथ जो प्रभु के द्वारा हमें मिली है हम उसका सामना कर सकें। और तीसरी बात परमेश्वर के जीवित कलाम में हमें बताया गया है, क्योंकि अंत का दिन की तारीख परमेश्वर के पास में सुरक्षित है, हमारे लिए अज्ञात है। इन परिस्थितियों में हमें धीरजवंत रहना है। याकूब की पत्री 5वां अध्याय और 7 पद में लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों प्रभु के आगमन तक धैर्य रखो। हमें धीरज रखना है, हमें उस दास के समान बनना है जो दास कह रहा है अरे मैं जानता हूं हो सकता है कि मेरे स्वामी के आने में देर हो, लेकिन मैं जागता रहूंगा कि मेरा स्वामी जब भी आए वो मुझे जागता और चौकस पाए। चाहे मेरा स्वामी के आने में देर क्यों ना हो, लेकिन मैं जागता रहूंगा कि मेरा स्वामी जब भी आए मैं उसे जागता मिलूं। हमें उस दास के समान जागते रहना है, धीरजता के साथ में प्रतीक्षा करना है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि धीरजता के साथ में धीरजवंत बनकर हमें उस दिन की प्रतीक्षा करना है, ठीक उस दास की तरह जो कहता कि ठीक है बेशक मेरे स्वामी के आने में देरी हो सकती है, लेकिन वो जब भी आए मैं जागता हुआ मिलूंगा, वो जब भी आए मैं उसके सामने मिलूंगा। प्यारे मित्रों, हम जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं, चाहे वो परिस्थिति अनुकूल हो चाहे वो परिस्थिति प्रतिकूल हो, हम जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं, चाहे वो परिस्थिति अच्छी हो या चाहे वो परिस्थिति अच्छी ना हो, लेकिन हम इस विश्वास के साथ में दिए कि प्रभु यीशु मसीह के आने का दिन या संसार के अंत का दिन निकट है। हम इस विश्वास के साथ में संसार में जिए कि हमें उस दिन का सामना करने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखना है। हम इस विश्वास के साथ और इस धैर्य के साथ में जिए कि चाहे जब भी वो दिन आए पर मैं अपने स्वामी के आने पर मैं उसे जागता हुआ मिलूंगा, मैं उसे खड़ा हुआ मिलूंगा, मैं उसे उस स्थान पर मिलूंगा जिस स्थान देखना चाहता है। प्यारे मित्रों, प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को बेशुमार आशीष प्रदान करें कि आप अंत के दिन तक, प्रभु के आगमन तक, प्रभु यीशु मसीह में एक अच्छा जीवन जीकर अपनी दौड़ को पूरा करें, कि जब अंत का दिन आए तो आप अनंत नासमान जीवन में नहीं परंतु अनंत विश्राम में प्रवेश करें। आप सभी को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। जय मसीह की।